मुकाबले में काफ़ी रोमांच भरा मैच देखने को मिला, जहां पर जिस प्रकार से इंडिया ने पहली बल्लेबाजी करते हुए शानदार 336 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड की टीम लगातार टॉस तो जीत रही है, लेकिन फैसले गलत ले रही है या सही, ये तो मैच के अंत के बाद ही पता चल जाता है। क्योंकि साफ पता चलता है कि इस बार भी टीम के कप्तान जॉस बटलर, यानी कि जो आज इयान मॉर्गन मैच में नहीं है क्योंकि उनको पिछले मैच में चोट लग गई थी, इसी वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जॉस बटलर ने कमान संभाली है। तो उसके बावजूद भी हमने देखा टेस्ट में जो रूट ने कप्तानी करी थी तो कोहली की पलटन को नहीं रोक पाए। टी20 में दोस्तों इयान मॉर्गन ने कप्तानी करी तो कोहली की पलटन को नहीं रोक पाए। और यहाँ पर अब बारी है ओडीआई मुकाबले की। यहाँ पर ओडीआई मुकाबले में जॉस बटलर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं एज अ कैप्टन के रूप में, लेकिन यहाँ पर भी कोहली की पलटन को नहीं रोक पा रहे, क्योंकि पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 336 का स्कोर खड़ा कर दिया 6 विकेट के नुकसान पर। और केएल राहुल के बल्ले से आई शतकीय पारी। जी हां दोस्तों, ये वही केएल राहुल है जिनका टी20 फॉर्मेट में बिल्कुल ख़राब प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इनके वनडे फॉर्मेट की प्रदर्शन की, तो साल 2020 से लेकर अब तक सिर्फ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया है, वो है केएल राहुल। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी खिलाड़ियों का नाम सामने आता है। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले में हमने एक और बड़ा चेहरा मिस किया, वो था श्रेयस अय्यर का। लेकिन उनकी जगह संभाली ऋषभ पंत ने, यानी कि उससे पहले कई कयास ये लगाए गए थे कि आज के मैच में सूर्यदेव होगा, यानी कि सूर्य कुमार यादव को पूरा मौका मिलेगा कि वो श्रेयस अय्यर की जगह बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन उनकी जगह ऋषभ पंत को मैदान में उतारा गया। तो ऋषभ पंत ने भी अपनी पंत पावर दिखाते हुए एक दमदार पारी खेली, जिनकी बदौलत ही टीम का स्कोर इतना बेहतरीन हो पाया। केएल राहुल की तो शतकीय पारी आई ही, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजों की कमर को धाराशायी कर दिया, वो सचमुच देखने लायक था। आपको बताते हैं दोस्तों पूरा मैच का हाल, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने पहले जीता टॉस और गेंदबाजी का लिया फैसला। जो हर बार की तरह होता है, कोहली की किस्मत टॉस के वक्त पता नहीं क्यों नहीं साथ देती। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में हमने देखा कि पहले बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी उतरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रोहित शर्मा को जो पिछले मैच में चोट लगी थी, वो ज़्यादा बड़ा घाव नहीं था, बड़ी जल्दी उससे रिकवरी हो गए और वापसी कर ली। शुभमन गिल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ रोहित शर्मा, शिखर धवन मैदान पर आए तो थे, लेकिन इंग्लैंड ने भी कुछ बड़े ही चेंजेस कर रखे थे। जहाँ गेंदबाज के रूप में दोस्तों आज इंग्लैंड ने खिला रखा था एक घातक गेंदबाज जिसका नाम है रीस टॉपली। जी हाँ दोस्तों, रीस टॉपली ने ही पहली विकेट लेकर दी थी। पहली विकेट आई थी तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर। तब तक टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 9 ही रन बन पाया था, यानी कि शिखर धवन, रोहित शर्मा उस गेंदबाज से जूझते नजर आए। शिखर धवन का पहला विकेट गिरा था 9 रन पर टीम के। तो वहीं दूसरा विकेट दोस्तों सैम करन ने लिया था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा आज के मुकाबले में भी खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उम्मीद थी इनके बल्ले से कोई अर्धशतकीय या शतकीय पारी आएगी। 8वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, जब 37 रन हुआ था टीम इंडिया का टोटल स्कोर। 25 गेंद पर 25 ही रन बना पाए रोहित शर्मा। खास बात इनकी इस इनिंग की ये रही कि इसमें 5 चौके आए, यानी कि 20 रन उन्होंने बाउंड्री से बटोरे, बाकी 5 रन सिंगल डबल में। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि बाकी 19 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ डॉट गेंद खेलने की कोशिश की, यानी कि अपने आप को ज़्यादा आराम देने की कोशिश की। लेकिन इसी आराम के चलते चक्कर में सैम करन ने फ़ायदा उठा लिया और चलता कर दिया। विराट कोहली दोस्तों मैदान पर आए। विराट कोहली का साथ देने के लिए मौजूद थे केएल राहुल। अब ओपनिंग साझेदारी बहुत जल्दी, यानी कि 50 रन से कम के स्कोर पर गिर गई थी 10 ओवर के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली और केएल राहुल ने अपना गियर बदला और शुरुआत से ही दोनों के बीच एक अच्छी समझदारी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिली। शुरुआत में केएल राहुल का दोस्तों जब तक 50 यानी कि अर्धशतकीय पारी नहीं हुई थी, तब तक इनका स्ट्राइक रेट 76 का था। बहुत धीमी गति से खेल रहे थे, क्योंकि दूसरे छोर पर विराट कोहली भी सिंगल डबल से ही बात कर रहे थे। विराट कोहली का दोस्तों तीसरे विकेट के रूप में गिरा था टीम इंडिया का, जहां पर तब तक स्कोर हो गया था 31वें ओवर की 6ठी गेंद पर 158 रन, यानी कि दोस्तों जहां 37 रन पर दूसरा विकेट गिर गया था, उसके बाद 158 रन पर 158 पर विराट कोहली के रूप में तीसरा विकेट गिरा। ये दोस्तों बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि पार्टनरशिप 100 रन से प्लस की जब जब होती है तब सामने वाले टीम को नुकसान होता है। तो यहाँ विराट कोहली और केएल राहुल के बीच सिंगल डबल में जो बातचीत चल रही थी, रन ले रहे थे और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे, तो वो साफ पता चल गया कि जो पार्टनरशिप पनपी ये नुकसान देगी, और नुकसान जरूर दी, क्योंकि यहीं से टीम इंडिया को थोड़ी शुरुआत मिलना शुरू हुई।
हुई, लेकिन 79 यानी कि 79 गेंदों पर 66 रन की पारी खेले विराट कोहली 3 चौके 1 छक्के की मदद से अपने पुराने दुश्मन की गेंद पर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं बात आदिल रशीद की। कैच पकड़ी जोस बटलर यानी कि पीछे खड़े विकेट कीपर ने। आदिल रशीद ने दोस्तों नाक में दम कर रखा है विराट कोहली की, क्योंकि टेस्ट में भी T20 में भी यही इनकी विकेट बार बार झटके जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आदिल रशीद ने ही विराट कोहली की विकेट ली। कोशिश यही थी KL राहुल की कि विराट कोहली को आदिल रशीद के सामने ना आने दिया जाए, लेकिन कब तक रोका जाएगा। विराट कोहली जैसे ही सामने आए वैसे ही आदिल रशीद ने इनको अपनी गेंद में फंसा लिया। तो यहाँ पर तीसरा विकेट गिरा था 31वें ओवर की 6ठे गेंद पर 158 रन पर। तब टीम इंडिया का अच्छा खासा स्कोर हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो दोस्तों पारी हुई शुरुआत, क्योंकि यहीं से हमें एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला जो शायद हमें नहीं देखने को मिलता अगर श्रेयस अय्यर मौजूद होते। श्रेयस अय्यर होते दोस्तों तो बल्कि सूझबूझ से खेलते, और जो टीम का स्कोर 336 है वो 300 के आसपास तो होता, लेकिन 336 जितना बड़ा नहीं होता। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों ना होने की वजह से ऋषभ पंत खेले, तो KL राहुल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मौजूद हुए। दोस्तों यहाँ पर अगर KL राहुल अपनी शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे तो उसका आधे से ज़्यादा श्रेय ऋषभ पंत को भी जाता है, क्योंकि ऋषभ पंत ने पूरी तरीके से जो प्रेशर KL राहुल पर बना था विराट कोहली की विकेट के बाद वो अपने सर पर ले लिया था। 40 गेंद में 77 रन की पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, हम वनडे मुकाबले की बात कर रहे हैं, T20 की नहीं। तो 40 गेंद में 77 रन की पारी छोटे से खिलाड़ी ने खेली और 3 चौके 7 छक्के लगाए, यानी कि चौके से ज़्यादा छक्के लगाए। और ये साफ जता दिया कि चौके छक्के के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, बस आपके हाथ में दम होना चाहिए। और इनका जो बैट स्विंग था वो बहुत गजब का था आज के मुकाबले में। उम्मीद दोस्तों सूर्य कुमार यादव की थी, लेकिन ऋषभ पंत की इस दमदार पारी की बदौलत सबका दिल जीत लिया और साफ बता दिया कि ऋषभ पंत क्यों पंत पावर कहे जाते हैं। 40 गेंद में 77 रन की पारी। दोस्तों जो टीम इंडिया का स्कोर पहले 31वें ओवर तक 158 था, अब वही 44वें ओवर की 5वीं गेंद तक आ गया था 271, यानी कि 10-15 ओवर के अंदर ही 100 प्लस रन हो चुके थे। बहुत तेज़ी से रन बनाए थे दोस्तों। और यहाँ पर चौथा विकेट जो गिरा था वो गिरा था KL राहुल का। KL राहुल ने दोस्तों पहले 50 रन बनाने के लिए 76 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उसके बाद जो बाकी 50 रन आए वो 125 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए बनाए। तो 114 पर 108 रन की पारी KL राहुल ने खेली, जहाँ पर 7 चौके 2 छक्के शामिल थे और 94 का इनका स्ट्राइक रेट रहा टोटल। ऋषभ पंत का दोस्तों स्ट्राइक रेट था 192। ये दोस्तों हम वनडे मुकाबले की बात कर रहे हैं, ना कि T20 की। इसके बाद दोस्तों जब KL राहुल आउट हुए तो हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत का साथ देने के लिए आए। और हार्दिक पांड्या का तो कमाल देखिए कि शुरुआत में इन्होंने 4 छक्के जड़ दिए आते ही। 16 गेंद पर 35 रन की पारी खेली और 4 छक्के लगा दिए। चौका लगाना भूल ही गए तो जनाब ने आखिरी में एक चौका जाके लगाया। उसके बाद रोज स्टीफली ने जो आज अपना मुकाबला खेल रहे थे इंडिया के सामने, इन्होंने इनकी विकेट ले ली, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। यहाँ पर दोस्तों तेज़ी से विकेट गिरना शुरू हो गया था, लेकिन कितनी देर तक, क्योंकि ज़्यादा ओवर बचे ही नहीं थे। आखिरी के कुछ ओवर में दोस्तों टीम को नुकसान हुआ। अगर वहाँ पर ऋषभ पंत या फिर KL राहुल या हार्दिक पांड्या ही मौजूद होते तो वो और बड़ा स्कोर बन सकता था, लेकिन कोशिश पूरी की हार्दिक पांड्या ने और लास्ट में भी अच्छे खासे छक्के लगाकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। उनका भाई भी साथ देने के लिए आए कुरनल पांड्या। 9 गेंदें उन्होंने भी खेली, 12 रन बनाए, 1 चौका उनकी पारी में शामिल था। शार्दुल ठाकुर दोस्तों आए थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जो विकेट गिरा था वो गिरा था 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर। तब तक टीम इंडिया का स्कोर 334 हो गया था। और जब ऋषभ पंत का विकेट गिरा था वो गिरा था 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जहां पर 308 था स्कोर, यानी कि अगले 2 ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या ने जमकर पिटाई की थी। शार्दुल ठाकुर को गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। गेंदबाजों की बात की जाए तो सैम करन ने अच्छी गेंदबाजी की, 7 ओवर में 47 रन दिए, 1 विकेट झटका। हाँ दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि आज के मुकाबले में फिर से थोड़ी बहुत तू मैं हमें हार्दिक पांड्या और सैम करन के बीच देखने को मिली। जब सैम करन की जमकर पिटाई कर रहे थे हार्दिक पांड्या, तो सैम करन ने ना जाने गुस्से में आकर क्या कहा, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाए और दौड़ते हुए पहुँच गए सैम करन के पास। तो सैम करन भी दूसरी दिशा में जाने लगे, तभी एम्पायर बीच में आके इन दोनों को रोकते हुए नजर आए। लेकिन पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि सैम करन की थोड़ी बहुत तू मैं उनके भाई कुरनल पांड्या के साथ हुई थी। तो आज तो मैदान पर हार्दिक पांड्या ही मौजूद थे। साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों मैदान में किस प्रकार से इंग्लैंड के खिलाड़ी सकबका गए हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के सामने करारी हार लगातार सामना करना पड़ रहा है। और आज के मुकाबले में तो कप्तान इयान मॉर्गन और सैम बिलिंग्स जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, लेकिन सैम बिलिंग्स की जगह डेविड मलान मौजूद हैं जो बल्लेबाजी करते हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं, और इयान मॉर्गन की जगह जोस बटलर संभाल रहे हैं। 7वें
अब रीस टॉपली जो अपना मुकाबला खेले थे उन्होंने 2 विकेट लिया और टॉम करन के नाम भी 2 विकेट रहा, लेकिन 10 ओवर में इन्होंने 83 रन दिए और आदिल रशीद ने 10 ओवर में 65 रन देते हुए 1 विकेट लिया। तो ये है दोस्तों टीम इंडिया का पहली पारी का स्कोर। देखना दिलचस्प है क्या होता है इस पूरी इनिंग के दौरान, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी का वह इंतज़ार, और क्या मेहमान टीम ये स्कोर को कंप्लीट चेज़ कर पाएगी, ये बताएंगे हम पूरे हाईलाइट के साथ पेश होंगे जब मैच का अंत हो जाएगा। आशा